नमस्कार। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को अपने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द ही ये दोनों सत्रों में पास होकर कानून बन जाएगा और उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा। ये जो शिक्षा नीति 2020 है ये 100% क्रिस्टल एंड क्लियर नहीं है कि आपने बहुत सारी वीडियो इस पे देखा होगा, लेकिन जितनी भी वीडियोज आपने अभी तक देखा होगा कम से कम आपको 15 से 20 मिनट ये मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम टाइम में आपको शिक्षा नीति एक एक बातें आपको डिटेल से समझाऊं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप टीचर हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, स्टूडेंट है तो भी, आप पेरेंट्स है तो भी, मतलब कि जो कोई भी देख रहा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसी भी देश को सुधारने के लिए ज़रूरत होती है, तो अगर देश को किसी तरीके से आप सुधार सकते हैं तो यही है कि हर लोगों को शिक्षित बनाया जाए। और भारत सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया कदम और क्या प्लान, उन्होंने ज़बरदस्त प्लान बनाया है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया जैसा कि उन्होंने प्लान, वैसे देखिए योजना बनाने में और उसको लागू करने में बहुत डिफरेंस होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कठिन और मुश्किल होता है लागू करना। और खास करके भारत जैसे देश में इतना बढ़िया प्लान लागू करना, जिसके कि ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल की हालत इतनी ख़राब है, यहाँ के शिक्षकों की हालत इतनी ख़राब है, तो गवर्नमेंट के लिए एक चुनौती तो होने वाली है। तो आप ये है कि पहले जो हिंदुस्तान में शिक्षा का पैटर्न था वो था 10+2, यानी कि क्लास 10 तक सेम पैटर्न में पढ़ाई होती थी। एक साल का कोर्स है, साल में एक बार एग्जाम होगा, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। वो 1 से लेकर 10वीं तक बिल्कुल सेम था और 12वीं में स्ट्रीम वाइज वो बढ़ जाता था। लेकिन अब वो एलिमिनेट हो चुका है। अब जो है यहाँ पे आ गया है 5+3+3+4। देखिए सुनने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। ये बिल्कुल ही आसान है। देखिए 5+3+3+4, पहला 5 जो है वो फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें कि पहला 3 है प्री प्राइमरी, जो कि पहले से LKG UKG होते थे, अब फिक्स कर दिए गए हैं कि 3 प्राइमरी रहेंगे, यानी 1 क्लास से पहले 3 क्लास होंगे और उसके बाद 1 क्लास और 2 क्लास, यानी कि टोटल 5 क्लास को फाउंडेशन स्टेज बोला गया है, जिसमें कि किताब पे फोकस ना करके खेल कूद के द्वारा अदर एक्टिविटीज। सेकेंड उन्होंने बोला है, जो सेकेंड स्टेज है वो है क्लास 3, 4 और 5, यानी 5+3, यानी 3 का जो है उसमें है क्या, कौन कौन सा क्लास आ गया आपका 3, 4 एंड 5। वो एक अलग पैटर्न में चलेगा, यानी 3, 4, 5 जो है वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मैच्योर तो खैर नहीं होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मैच्योरिटी टाइप का, ताकि किताबी नॉलेज वहाँ से देना स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका 6, 7, 8 और ये यानी 5+3+3। तो ये जो 3 है वो है 6, 7, 8 और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से बोला गया है कि वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो जाएंगे और यहीं से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग पढ़ाया जाएगा। मतलब कि ये एक ऐसा स्टेज है जो कि इतने कम उम्र के बच्चों को आपको सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा कि कंप्यूटर कोडिंग कैसे होती है, मतलब कि एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होती है। और यहीं से एक और प्रावधान रखा गया है इंटर्नशिप की। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकल भी इन सब चीज़ों का कर सकते हैं। सरकार देखते हैं कि उसके लिए क्या व्यवस्था करती है, लेकिन फिलहाल तो इस प्रोविजन में ये इस चीज़ को भी डाला गया है। देखिए ऑलरेडी विकसित देशों में ये सारे काम जो है छोटे छोटे बच्चे ही करना स्टार्ट, मतलब स्कूल में ये चीज़ को पढ़ाना शुरू करे गया है, यानी कि सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। यानी कि पूरा का पूरा स्टूडेंट को एक किताबी कीड़ा ना बनाकर उसके स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दिया गया है। हालांकि ये जो प्योर नया जो सिस्टम आया है, इस नई शिक्षा नीति, ये रोजगार पूरक है। रोजगार पूरक का मतलब क्या होता है कि पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग 10th किए, 12th किए, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद गवर्नमेंट पे डिपेंड हो गए कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी, मैं उस एग्जाम को पास करूंगा तब मुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन अब ये शिक्षा नीति रोजगार पूरक है। अब के लोग क्या करेंगे कि ये खुद इतने स्किल इनके अंदर होंगे कि इनको कमाने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो। नेक्स्ट है कि क्लास 9, 10, 11, 12, यानी कि लास्ट का जो 4, 5+3+3+4 में जो लास्ट का जो 4 है वो है क्लास 9, 10, 11 एंड 12। ये एक सेम पैटर्न में चलेगी। सबसे बड़ा बदलाव कि इन चारों क्लासेस को सेमेस्टर बेसिस पे बांट दिया गया है, मतलब कि साल में 2 सेमेस्टर, 6-6 महीने में 1 सेमेस्टर और हर सेमेस्टर का एक एग्जाम होगा। अगर वो एग्जाम पास करेंगे तभी आप दूसरे सेमेस्टर में एंटर करेंगे, अदरवाइज उसी में रह जाएंगे। यानी कि पहले जब आप फेल कर जाते थे आपका 1 साल वेस्ट होता था, लेकिन अब 6 महीना वेस्ट होगा। दूसरी चीज़ कि क्लास 12th में अभी क्या होता था कि स्ट्रीम बढ़ जाता था, यानी कि आपको या तो चूज़ करना होता था साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में से, जो कि अब इसका जो स्ट्रीम का सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। अब क्या है कि आपको कॉम्बिनेशन, किसी भी कॉम्बिनेशन को चुन सकते हैं। यानी कि अगर आपको अकाउंट्स के साथ फिजिक्स पढ़ना है तो भी आप उसको चूज़ कर सकते हैं, मैथ्स के साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो भी आप चूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ करें और आप 12th का एग्जाम जो है दे सकते हैं। बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि पहले क्या होता था कि जो लोग कॉमर्स में आते थे उनको फिजिक्स से उनका कोई नाता रिश्ता नहीं रहता था, या फिर मैथ वाले को कॉमर्स यानी अकाउंट जैसे सब्जेक्ट से कोई नाता रिश्ता नहीं रहता था। लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। नेक्स्ट सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि अब आपको 5th क्लास तक
आपकी मातृभाषा या फिर आपके जो क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई कंपलसरी कर दी गई है। यानी कि 5th क्लास तक ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, मतलब कि आपके ऊपर कोई भी लैंग्वेज को थोपा नहीं जाएगा, कंपलसरी नहीं किया जाएगा। आप जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं आपके पास वो छूट होगा 5th क्लास तक, और 6th क्लास से फिर इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगी, हर बुक्स को इंग्लिश में ही पढ़ना अनिवार्य होगा। लेकिन जो बच्चा 5th के बाद भी अगर चाहता है कि मैं अपनी मातृभाषा में पढ़ूँ, अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ूँ, उनको भी ऑप्शन है कि वो 8th क्लास तक इस चीज़ को खींच कर ले जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि सेकेंडरी स्तर से विदेशी भाषाओं का पढ़ाई करी जाएगी, मतलब कि जैसे ही सेकेंडरी स्टेज आपका शुरू होगा वहाँ से विदेशी भाषाओं का, जो कि जैसे कि जर्मन हो गया, बहुत सारे फ्रेंच हो गया, बहुत सारे लैंग्वेज जो होते हैं उनका भी इस कोर्स में, इस नई शिक्षा नीति में उस पर जोर दिया गया है। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि अब आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं दी जाएगी बल्कि प्रोग्रेस कार्ड दी जाएगी। रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ लोगों के मार्क्स रहते थे, लेकिन जब आपका प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा तो एग्ज़ाम के अंक के अलावा आपकी और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको मेन मार्क्स में भी जोड़कर एक प्रोग्रेस, कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं हर फील्ड में, उस टाइप का आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। एक और डिजिटल बैंक आपका बनेगा, हर स्टूडेंट का एक डिजिटल बैंक, जो कि शुरू से लेकर अंत तक उसने जितना भी मार्क्स लाया उस डिजिटल बैंक में स्टोर होगा। मतलब कि भैया अब तो फाइल लेकर दौड़ने वाली सिस्टम खत्म। और इंपॉर्टेंट बात कि हायर एजुकेशन में आपको मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट दिए जाएंगे। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, मतलब कि आपको हायर एजुकेशन में ऑप्शन दिया जाएगा। अच्छा, इसका देखिए सबसे पहले क्या होता था कि आप सपोज दैट आपने 12th क्लास पास किया, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता था कि वो पार्ट 1 में होती थी, पार्ट 2 में होती थी या पार्ट 3 में, फिर उनकी शादी हो जाती थी या किसी भी कारणवश वो अपने ग्रेजुएशन को पूरा नहीं कर पाती थी। और पहले यानी अभी के प्रेजेंट के एजुकेशन सिस्टम में अगर आपने ग्रेजुएशन में किसी भी 1 साल 2 साल या 3 साल यानी फाइनल एग्जाम से पहले अगर आपने ड्रॉप आउट कर लिया तो आपका सारा मेहनत बेकार चला गया, आपको एक भी डिग्री नहीं मिलेगा। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखा गया है, और ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने बोला है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर करने के बाद ड्रॉप आउट किया तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा फर्स्ट ईयर का। दूसरी चीज़, अगर आपने सेकेंड ईयर करने के बाद ड्रॉप आउट किया गया तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। अगर आपने 3rd ईयर पूरा कर लिया तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। अगर आपने 4था साल भी पूरा कर लिया तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ दी जाएगी। क्या बढ़िया ऑप्शन है, गजब का, कमाल का ये मेरे को लगा शिक्षा नीति में जिन्होंने ऐड किया है ये चीज़ को, इस पॉइंट को, वो बहुत ही बढ़िया किया है। दूसरी चीज़, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का मतलब समझिए कि क्या होता है। जैसे कि फ़िलहाल अभी आप बीकॉम में एडमिशन ले लिए हैं और बीकॉम में एडमिशन लेने के बाद ही आपका क्या हुआ कि आप कुछ कर नहीं पाए। बीकॉम में एडमिशन आपने लिया, उसके बाद आप 1 साल पढ़ने के बाद आपका मन किया कि यार मैं तो एलएलबी करूँ, अब तो आप एलएलबी में चले गए। तो अब क्या होगा, अभी क्या होता है कि बीकॉम आपका खत्म, 1 साल 2 साल जितना भी किया आपने वो बर्बाद चला गया। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको बीकॉम का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको फिर एलएलबी का भी पूरा, जब आप पूरा कर लोगे तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ई लर्निंग पे अब बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये कि एक NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नाम का एक कमेटी बनाया जा रहा है जो कि एजुकेशन के रिसर्च पे लगातार काम करेगी। यानी कि जहाँ भी लूप हॉल होगा वो सजेस्ट करेगी और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि अब बदलाव बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगे, जहाँ भी जो चीज़ कमज़ोर लग रही है, जो कमज़ोर कड़ी है, उसको दूर करके वहाँ पे तुरंत उसको रिप्लेस किया जाएगा अच्छी चीज़ों से। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि HRD मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ये तो बहुत ही सरल है, अब बोलना सरल हो गया, हालांकि इससे कुछ फ़ायदा नाम चेंज करने से होगा नहीं। दूसरा एक और इसमें नया ये आया है कि CAT यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आपका एक, जब आप 12th क्लास पास कर जाते हैं अभी, तो क्या होता है कि आप जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ का सिस्टम रहता है। यानी कि हर कॉलेज अपना कट ऑफ निकालती है। अगर आपका 12th का परसेंटेज उनके कट ऑफ क्राइटेरिया से मैच कर रहा है तभी आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होता था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लूप होता। सोचने वाली बात यह है कि आपने पूरा साल बहुत अच्छे से मेहनत किया, लेकिन आपको लास्ट में एग्जाम के टाइम पे आपको फीवर हो गया या फिर आपके घर में कोई परेशानी हो गई जिसके कारण बस आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आप एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाए, आपके मार्क्स कम आए, तो आपका सपना अधूरा रहता था, यानी अच्छे कॉलेज में आप नहीं जा पाते थे। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर दिया है। अब एक आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उस टेस्ट में आपका जितना भी मार्क्स आएगा और जो आपका 12th क्लास में मार्क्स आया उसको जोड़कर आपका जो है उस कट ऑफ क्राइटेरिया को मीट करवाया जाए। अब आते हैं सबसे अहम बात पे कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं वो फीस में मनमानी नहीं कर पाएंगे, उन पे नकेल कसा जाएगा। हालांकि ये चीज़ तो बार बार मीडिया में भी आती है, बार बार गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी आता है, लेकिन इसका कुछ अभी तक हो नहीं पाया है क्योंकि मैक्सिमम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये बिजनेस बन चुके हैं और ये मैक्सिमम नेताओं के ही हैं जो कि भी अपना
काले धन को इसमें इन्वेस्ट करके ये वाइट कर रहे हैं। इस वजह से इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ सुधार आ पाएगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये की गई है कि अब जो पढ़ाई का पैटर्न होगा गवर्नमेंट स्कूल और सरकारी स्कूल वो बिल्कुल सेम कर दिया जाएगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि हर स्टेट का अपना बोर्ड होता था और एक सेंट्रलाइज सीबीएसई अपना बोर्ड होता था, यानी कि प्राइवेट स्कूल सारे सीबीएसई को फॉलो करते थे और हर स्टेट का गवर्नमेंट बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट बोर्ड का को फॉलो करता था। अब इस चीज़ को खत्म कर दिया गया है। अब क्या है भैया कि आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में, सेम। मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहता हूँ कि आपने ये तो बहुत बढ़िया किया कि दोनों यानी विदेशी कल्चर को आपने फॉलो किया है, दोनों एक ही पैटर्न पे होंगे, कोई सीबीएसई कोई गवर्नमेंट बोर्ड नहीं। अब सबका सब एक ही बोर्ड होगा। लेकिन क्या हमारे सरकारी स्कूल इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे? इतने अच्छे क्या हमारे शिक्षक हैं? देखिए, एक और 2016 में कमेटी गठित हुई थी जो कि अपना ड्राफ्ट सरकार को दिया था, लेकिन सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें कुछ बातें अच्छी भी नहीं थी, कुछ बातें बहुत अच्छी थी। जैसे कि उसमें शिक्षकों पे बहुत ध्यान दिया गया था। उसमें बोला गया था कि हर एक शिक्षक का लाइसेंस रिन्यू होगा हर 10 साल पे, एवं शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इस शिक्षा नीति में ये सब चीज़ अभी तक नहीं किया गया है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये काम जरूर करेगी। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया ये कुछ हाइलाइट्स थे नई शिक्षा नीति। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको हर चीज़ को अच्छे से समझा पाया हूँ, आप समझ भी गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, शंका है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा। ये लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमेशा यहाँ पे नॉलेजफुल कंटेंट ही दिया जाता है जिससे कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।